त्रिदिवसीय कार्यक्रम का आज दूसरे दिन का दूसरा सत्र है। अभी आप अनेक मनीषी संतों से संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के विचार श्रवण किए हैं। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध नगरी काशी में हुए। आप एक महान विरक्त संत थे। कुछ लेखकों ने जो ऐसा अनर्गल लिखा है कि उनके लोई नाम की पत्नी थी, कमाल कमाली बच्चे थे। पूरे बीजक में एक जगह शब्द आया है, कहाई कबीर सुनो नर लोई, भूतवा के पुजले भूतवा होई। लोई शब्द का अर्थ लोगों होता है और उस समय पर जो नाथ पंथ है, नाथ संप्रदाय है, उसमें भी बहुत जगह लोई लोगों के लिए आया है। अब एक जगह रामायण में भी आया है, किंतु मुझे इस समय याद नहीं रही चौपाई। मैं उसको नोट किया हूँ अपनी कापी में कि वहाँ भी लोई शब्द का प्रयोग किया गया। लोई लोगों के लिए कहा गया। कबीर पंथ के अतिरिक्त जो विद्वान हैं वो सदगुरु कबीर साहब को संत शिरोमणि मानते हैं, परम विरक्त मानते हैं। तो इस प्रकार से मान्यताओं के क्षेत्र में कबीर साहब के जन्म के संबंध में श्रद्धालुओं और बुद्धिजीवियों दोनों में मतभेद है। श्रद्धालु कुछ अपने ढंग से मानते हैं, बुद्धिजीवी अपने ढंग से मानते हैं, किंतु सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, तहिया हम तुम एकै लोहू, एकै प्राण बियापै मोहू, एकै जनी जना संसारा, कौन ज्ञानते भयो निनारा। ये सदगुरु कबीर साहब का मानना जो तर्क संगत है, विवेक सम्मत है और कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल है। अब पूरे विश्व में जो एक नियम है जन्म होने का, उसके अनुकूल है। सदगुरु कबीर साहब एक महान क्रांतिकारी संत हुए। उनकी प्रकृति कुछ ऐसी थी कि मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। दो टूक की भाषा में कहने वाले किसी महापुरुष का नाम हम जानते हैं तो उनका नाम है संत कबीर। सदगुरु कबीर साहब मानव एकता, मानव समानता, मानव श्रेष्ठता, मानव स्वतंत्रता के उद्घोषक थे। उन्होंने कहा कि झूठे गर्भ भूलो मत कोई, हिंदू तुरुक झूठ कुल दो, मानुष तेरा गुण बड़ा। मानवता के परम पुजारी थे। जहाँ सामाजिक दृष्टि आती है वहाँ सदगुरु कबीर साहब मानव को मानव मानते हैं और उसमें जो जहाँ पर जो कुछ लगाया गया है आगे पीछे वो सब कृत्रिम है। बच्चा जिस घर में जन्म लेता है, माता पिता वे संस्कार बच्चों में डाल देते हैं, बच्चा मानता है। संपूर्ण विश्व में मनुष्य की उत्पत्ति एक समान होती है। इसी लिए वार्तिककार ने लिखा, समान प्रसवात्मिका जाति, एक समान जिनका प्रसव होता है उनकी एक ही जाति होती है। पूरे विश्व में मनुष्य की एक समान उत्पत्ति होती है, इसलिए आदमी केवल आदमी है। जन्म से कोई चोटी रखा करके, जनेऊ पहन करके, सुन्नत करा करके और कुछ करके नहीं आता है। इंसान का बच्चा पूरे विश्व में इंसान के रूप में जन्म लेता है। अब जलवायु की भिन्नता के कारण से किसी देश के लोग काले पाए जाते हैं, किसी देश के लोग गोरे पाए जाते हैं, वो जलवायु का कारण है। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब की पैनी दृष्टि में आदमी केवल आदमी है और आदमी की मांग पूरे विश्व में एक है। विश्व में अरबों नर नारी हैं। आदमी के रूप में, रंग में, लिंग में, भाषा में, संप्रदाय में, मान ग्रंथ में, उपासना पद्धति में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। जहाँ तक हमारी दृष्टि बाहर की ओर जाती है हमें अंतर ही अंतर दिखाई देता है, किंतु मानव के आंतरिक जगत में एकता है। विविधता में एकता है, बाहर विविधता है और अंतर जगत में एकता है। आपके सामने प्रश्न उठता होगा कि इस विशाल संसार में मानव के आंतरिक जगत में एकता का क्या प्रमाण? विश्व के किसी भी नर नारी से आप पूछें कि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं या बीमार, चाहे जिस देश का आदमी हो, चाहे जिस संप्रदाय का हो, चाहे जिस परंपरा का मानने वाला हो,
एक ही उत्तर देगा कि मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं। विश्व के किसी भी नर नारी से आप पूछें कि आप सुख शांति चाहते हैं कि दुख और अशांति, सबका उत्तर एक ही होगा कि हमें सुख और शांति चाहते हैं। विश्व के किसी भी नर नारी से पूछें कि आप अपने जीवन में हानि चाहते हैं या लाभ, सभी का उत्तर एक ही होगा कि हम लाभ चाहते हैं। तो आंतरिक जगत में एकता है। उस एकता के संबंध में संत सम्राट स्वरूप कबीर साहब ने अपनी मौलिकृत बीजक में कहा कि चाहत सुख दुख संग न छाड़। सभी प्राणी, नर हो नारी हो, गृहस्थ हो विरक्त हो, स्वदेशी हो विदेशी हो, सभी व्यक्ति की मांग एक है, सुख। सुख के संबंध में धारणाएं एक समान नहीं है, अलग अलग धारणाएं हैं, किंतु मांग एक है। उसका जो उपाय है वो भी एक है। विश्व में अरबों नर नारी हैं, सबके पास देखने का साधन एक है, वो है नेत्र। किसी देशवासी के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि भारत के लोगों की आंखें सामने की रहती हैं, विदेशियों के पीछे साइड में या पैर में रहती हैं, ऐसी भी बात नहीं। जो वास्तविकता है वो वास्तविकता पूरे विश्व में एक है। किसी भी देश का कोई मुर्दा काम नहीं करता है, चाहे आदमी में देख लें चाहे जानवरों में देख लें, वास्तविकता सबकी एक है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने एक समाधान दिया कि समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहां कबीर ये बीच के बल कहीं और की और। जो वास्तविकता है, जो समझदार हैं, सबकी गति दशा स्थिति एक समान होती है। बीच के लोग अन्यथा बकवास करते हैं, बीच के लोग शब्दों को लेकर लड़ते रहते हैं, और शब्दों को लेकर जो लड़ते हैं वे समझदार नहीं कहला सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दूं, जैसे एक पिता था, उसके 2 बच्चे थे, दोनों बच्चे प्राथमिक शाला में पढ़ते थे। प्रातः काल का समय था, दोनों गणित लगा रहे थे। छोटे भाई ने कहा गुरुजी ने पढ़ाया है 6 धन 4 बराबर 10 होता है। बड़े भाई ने तुरंत कहा तुम बेवकूफ, तुम्हारे गुरु बेवकूफ। हमारे गुरु प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने पढ़ाया है 8 धन 2 बराबर 10 होता है। छोटे भाई ने कहा आप अपने गुरु की बात माने, हम अपने गुरु की बात माने। दोनों में बहस छिड़ गया। पिताजी अंदर से सुन रहे थे, बाहर निकले। उन्होंने कहा बेटा क्यों लड़ रहे हो, क्यों झगड़ रहे हो, बहस क्यों करते हो, अपना अपना काम करो। छोटे भाई के स्वाभिमान को धक्का लग गया था, दुखी था। उसने कहा पिताश्री जी, भाई साहब का दुस्साहस देखिए, हमारे गुरु जी ने पढ़ाया है 6 धन 4 बराबर 10 होता है, ये कहते कि हमारे गुरु की बात मानो, हम इनके गुरु की बात क्यों माने। बड़े भाई ने तुरंत कहा पिताजी इसके पास इतनी भी अकल नहीं है कि सहायक अध्यापक बड़ा होता है कि प्रधानाचार्य बड़ा होता है। अरे हमारे गुरु प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने कहा कि 8 धन 2 बराबर 10 होता है। ये अपने गुरु की रट लगाए कि हम अपने गुरु की बात मानेंगे, इनकी गुरु की बात नहीं मानेंगे। दोनों की बातों को सुन करके पिता ने मुस्कुराते हुए कहा बेटा न तुम बेवकूफ न तुम्हारे गुरु बेवकूफ, बेवकूफ तो मैं हूं जो 2 बेवकूफों को पैदा किया हूं। अगर मैं बेवकूफ नहीं होता तो तुम 2 बेवकूफों का जन्म ही नहीं होता। अरे 6 धन 4 बराबर 10 और 8 धन 2 बराबर 10, झगड़ा किस बात का। तथ्य की ओर हमारा ध्यान नहीं है, शब्द की ओर हमारा ध्यान है। भारतीय परंपरा में कहा गया राम बोलो भाई राम, राम नाम सत्य है। शरीर के अंदर एक ऐसी सत्ता है, भारत के लोगों ने उसको राम शब्द से कहा कि वो राम नाम सत्य है। लोक में धारणा है जो दिखता है वो सत्य है, न दिखता है वो झूठ है। किंतु वास्तविकता है जो दिखता है वो झूठ है, जो नहीं दिखता वो सच है। राम को किसी ने देखा नहीं, शरीर में रहने वाले को किसी देखा नहीं और कभी देख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि देखने वाला कभी दिखाई नहीं देता है। दृष्टा कभी दृश्य नहीं होता है, जो दृश्य होता है उसी का दृष्टा होता है, दृष्टा का दृष्टा नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमें तथ्य की ओर ध्यान देना चाहिए, शब्दों में नहीं लड़ना चाहिए। किंतु आज सांप्रदायिकता आदमी के अंदर इतना घर कर गई है कि राम कहने वाला अल्लाह नहीं कहता, अल्लाह कहने वाला राम नहीं कहता। एक मस्जिद में जाकर आप ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् बोल दीजिए तो वहां एटम बम छूट जाएगा। शब्द है और कुछ नहीं है।
अगर मंदिर में जाकर बिस्मिल्लाहिर्रहमाने बोल दीजिए तो वहां भी हाइड्रोजन बम छूट जाए। शब्दों को लेकर इतना विवाद फैला हुआ है कि लोग अपने संप्रदाय के शब्दों को केवल सुनना चाहते हैं, तथ्य की ओर ध्यान नहीं देते हैं। शरीर के अंदर एक ऐसी सत्ता है, चिन्मय सत्ता है, ज्ञानमय सत्ता है, जिसका होना ही जीवन है। अपनी भाषा में उसको आप राम कहिए, खुदा कहिए, अल्लाह कहिए, गॉड कहिए, परमात्मा कहिए, वेदांत की भाषा में उसको ब्रह्म कहिए, भक्ति की भाषा में उसको भगवान कहिए। ये केवल शब्द हैं। शरीर के अंदर एक ऐसी सत्ता है जिसके होने से सब होता है। जैसे विद्युत है तो ट्यूबलाइट जल रही, बल्ब चल रहे, पंखा चल रहा है, टेलीविजन काम कर रहा है, बिजली चली जाती है, सब एक बार की बंद हो जाता है। इसी प्रकार से शरीर के अंदर एक ऐसी सत्ता है, चिन्मय सत्ता है, ज्ञानमय सत्ता है, जिसके होने से आंख, कान, नाक, दांत, हाथ, पैर सब काम कर रहे हैं। जिस क्षण वो सत्ता हट जाती है सब जीरो पॉइंट में पहुंच जाते हैं। उस सत्ता के बोध के लिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने कहा, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। पूरे संसार में दो चीजों के लिए आदमी भटक रहा है, एक सुख के लिए, एक परमात्मा के लिए। विश्व में दो ही चीजों के लिए आदमी भटक रहा है, सुख के लिए भटकता है, परमात्मा के लिए भटकता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जब तक आत्मबोध व्यक्ति को नहीं प्राप्त होगा तब तक ये भटकाव बंद नहीं हो सकता है। आज के इस वैज्ञानिक युग में आदमी और अधिक अंधविश्वास का शिकार हो गया। चारों तरफ टेलीविजन के माध्यम से अंधविश्वास का प्रसारण हो रहा है। आदमी देख देख करके चमत्कारों की बातें, अंधविश्वास की बातें मानता चला जा रहा है। जब तक उसे आत्म तत्व का बोध नहीं होगा, भटकाव बंद नहीं हो सकता। सदगुरु कबीर साहब की पैनी दृष्टि में किसी बात को लिखी हुई के नाते नहीं मान लेना चाहिए, उसकी परख करना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब का हृदय बहुत विशाल था। उन्होंने कहा, सुनिए सबकी, निबेरिए अपनी, सेंदूर का सिंधौरा झपने की झपनी। उन्होंने ये नहीं कहा केवल मेरी बात सुनो और दूसरी की बात न सुनो। कितना हृदय विशाल था। आज के इस वैज्ञानिक युग में ऐसे गुरुजन संसार में पाए जाते हैं जो कहते हैं केवल मेरी बात को सुनो, मेरे पास आओ, दूसरे के पास न जाओ, दूसरे की बातों को न सुनो, दूसरे के ग्रंथों को न पढ़ो। सदगुरु कबीर साहब आज 600 वर्ष पहले उन्होंने कहा, सुनिए सबकी। सभी महापुरुषों का आदर करते हैं, सभी संप्रदायों का आदर करते हैं, सभी ग्रंथों का आदर करते हैं, साथ साथ अपनी बुद्धि का प्रयोग करने के लिए भी कहते हैं। निवारिए अपनी। जीवन में श्रद्धा और बुद्धि दोनों का सुंदर समन्वय होना चाहिए और सदगुरु कबीर साहब की विचारधारा में सुंदर समन्वय है। हम सदगुरु संतों की उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं और वास्तविकता का बोध प्राप्त करते हैं। बुद्धि के द्वारा जो गुरुजन बताते हैं, संतजन बताते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का पारक सिद्धांत विवेक के निर्णय पर, विवेक की कसौटी पर कसा हुआ सिद्धांत है। उसमें नन और नच करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। हर व्यक्ति को चाहिए कि आज हम अगर क्रांतिकारी विचारधारा चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे जीवन में परिवर्तन हो, तो सदगुरु कबीर साहब ने आचार पक्ष में कहा कि अच्छा जन्म बनाओ और दर्शन पक्ष में कहा कि हृदय बसे तिहि राम न जाना। पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल में खो दिलय में खोजो, यह करीमा रामा। दर्शन पक्ष में वो चेतन पक्ष पर जड़ और चेतन दो वस्तु अनादि मानते हैं और आचार पक्ष में मानते हैं कि मनुष्य एक अच्छा आदमी बने। सदगुरु कबीर साहब का दर्शन पक्ष, आचार पक्ष एकदम ज्वलंत है, संकीर्णता से मुक्त है, सांप्रदायिकता से मुक्त है। हर आदमी को अच्छा आदमी बनना चाहिए और अपने का अनुसंधान कर अपने में तृप्त और शांत रहना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सफल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम